आई एम गिविंग यू 2 minutes. सर्च करिए और समझिए कि एंटीसीडेंट क्या होते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन प्रीवियस क्लासेस. एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव पढ़ाया था, उसी टाइम बताया था कि एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं. पता चला किसी को एंटीसीडेंट क्या होता है? सी, एंटीसीडेंट इज जब आप सेंटेंस में कोई चीज मेंशन कर रहे हैं, ठीक है. मान लीजिए कि जो इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे टेक फॉर दिस एग्जांपल. यहाँ पर जो एग्जांपल आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है, सो फार एज आई कुड सी देयर वाज नथिंग बट डेड बॉडीज. नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर मेन मुद्दा क्या हो रहा है, बात किस किस मैसेज में बात की जा रही है कि दैट हाउ फार यू कैन सी, ठीक है, दैट इज द वर्क बीइंग डन इन दिस सेंटेंस. ठीक है. अब वर्क डन जो है उससे पहले क्या मेंशन है, ठीक है, या उसके अलावा जो सेंटेंस में मेंशन है, ठीक है. लेट्स टेक फॉर दिस एग्जांपल, आई रिमेम्बर द हाउस वी लिव्ड इन. ठीक है. तो वेयर ही लिव्ड जो है आपका, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर सेंटेंस वेयर यू विल फाइंड योर सब्जेक्ट एंड you can say subject or your main verb. Okay. ये जो पार्ट है आपका, आई रिमेम्बर दी हाउस, ठीक है, आई रिमेम्बर दी हाउस क्या है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, रिमेम्बर इज योर वर्ब, ठीक है. वेयर ही लिव्ड मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है. व्हाट डिड ही रिमेम्बर, व्हाट डिड ही रिमेम्बर, वेयर ही लिव्ड. नाउ दिस होल फ्रेज, कॉमा के बाद वाला जो पूरा फ्रेज है, दैट इज टेलिंग यू समथिंग बिफोर मेंशनिंग. लेट्स से इफ वी ओमिट दिस, पहला वाला जो पार्ट है कि आई रिमेम्बर द हाउस, अगर उसको हम ओमिट कर देते हैं, इसका क्या मतलब होगा? अगर हम उसको ओमिट कर देते हैं तो जो बाकी का पार्ट बचता है, वेयर ही लिव्ड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर एंटीसीडेंट. दैट मीन्स जो अकरेंस हो रहा है, जो मेन अकरेंस हो रहा है, उसके अलावा जो चीजें मेंशन की गई हैं, जो काम मेंशन किया गया है, या उसके अलावा जो किसी चीज के बारे में बात की जा रही है, वो आपका एंटीसीडेंट होता है सेंटेंस में. सो रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब इज दैट टाइप ऑफ एडवर्ब which not only modifies the verb but also refer backs to the antecedent. यानी कि वो सिर्फ आपको वर्ब की विशेषता, यानी कि जो काम हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं देते हैं, आपको एंटीसीडेंट यानी कि जो सब्जेक्ट है आपका, उसके अलावा, उसके मेन काम के अलावा जो बात की जा रही है, उसके बारे में भी आपको रेफरेंस मिलता है. जैसे कि आई रिमेम्बर द हाउस वेयर ही लिव्ड, यहाँ पर आपका मेन काम क्या हो रहा है, व्हाट इज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस? आई रिमेम्बर द हाउस वेयर ही लिव्ड, उसमें मेन वर्ब क्या है आपका इस सेंटेंस में? योर वॉइस इज नॉट क्लियर बच्चे. चैट में लिख के भेज दो. इफ योर वॉइस इज नॉट क्लियर और योर नेटवर्क you're having some network issue, आप चैट में लिख के भेज दीजिए. व्हाट इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस? आई रिमेम्बर द हाउस वेयर ही लिव्ड. हाउस होगा मैम. नहीं बच्चे, हाउस वर्ब थोड़ी है.
वर्ब क्या होता है? जो आप काम कर रहे हैं। तो मेन यहाँ पर काम क्या हो रहा है सेंटेंस में? व्हाट इज द मेन वर्क दैट इज बीइंग डन इन दिस सेंटेंस? रिमेम्बर है मैम। Yes, the main verb is remember because I is your subject और वो क्या काम कर रहा है? वो remember करने का काम कर रहा है। Yes, ma'am. किसको remember कर रहा है? Antecedent को। Antecedent, the house, or you can say house is your antecedent. Why it is antecedent? Because it is the other part. यहाँ पर जो main verb हो रहा है, main काम हो रहा है, उसके साथ attached है, यानी कि उसको छोड़कर जो बाकी part है, ठीक है? अगर आपको टेक्निकल नहीं समझ में आ रहा है, टेक्निकल या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एंटीसीडेंट क्या है, तो आप उतना याद रखिए कि आपका मेन वर्ब और सब्जेक्ट को छोड़ के जो सेंटेंस में बचता है, दैट इज योर एंटीसीडेंट। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट जो है, द हाउस है या हाउस है, वो आपका एंटीसीडेंट है। अब इसको रेफर बैक कर रहा है, ठीक है? यानी कि वेयर जो है, ठीक है, वेयर जो है वो ना सिर्फ आपको ये बता रहा है, वेयर क्या बता रहा है आपको इस सेंटेंस में? आई रिमेम्बर द हाउस वेयर ही लिव्ड, मतलब मुझे याद है वो घर जहां वो रहता था, राइट? तो वेयर क्या बता रहा है? द लोकेशन, ठीक है? सो दिस इज, यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? सिंपल एडवर्ब में कौन सा टाइप हो जाएगा इसका? द एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट? वो आपको बता रहा है कि कहाँ पर कोई काम हो रहा है, ठीक है? वेयर ही लिव्ड, तो ना सिर्फ ये आपको बता रहा है कि जो काम है वो कहाँ हो रहा है, आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये रेफर बैक कर रहा है, ठीक है? वेयर किसके बारे में बता रहा है? द हाउस के बारे में, ठीक है? वो उसको रेफर बैक कर रहा है, ठीक है? जैसे हम लोग प्रोनाउन में यूज करते थे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? द क्लाइमेट ऑफ द सिटीज इज comparatively much better than that of in the you can say continent, ठीक है? तो द जो है, सॉरी दैट जो है, वो क्या रेफर बैक करता है? आपका द क्लाइमेट ऑफ द सिटी, उसको रेफर बैक कर रहा है, यानी कि बेसिकली द क्लाइमेट को रेफर कर रहा है। तो देयर द क्लाइमेट वाज व्हाट? योर एडजेक्टिव दैट इज बीइंग कंपेयर्ड बिटवीन टू, यू कैन से सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? दो चीजों के बीच में जो कंपैरिजन हो रहा था वो एट्रीब्यूट था, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन था, और यू कैन से रिलेटिव एडजेक्टिव का कंपैरिजन था। तो यहाँ पर आप रिलेटिव एडवर्ब तब कहेंगे जब आपका जो एडवर्ब है वो सिर्फ आपको मॉडिफाई नहीं कर रहा है आपका वर्ब, वो आपको रेफर बैक भी कर रहा है, मतलब वो ये भी बता रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? द हाउस के बारे में बात हो रही है, दैट इज द एंटीसीडेंट ऑफ योर सब्जेक्ट, सॉरी सेंटेंस। तो वेयर जो है दैट इज नॉट ओनली मॉडिफाइंग द रिमेम्बर, ठीक है? It is not only modifying the meaning of this whole sentence and the verb, it is also referring back to the antecedent. Okay, तो यहाँ पर where जो है, see यहाँ पर antecedent means which comes before, ठीक है? which comes before का मतलब किसके before? किसके before? relative adverb के before. Okay, और यहाँ पर कॉमनली यूज्ड वर्ड जो है रिलेटिव एडवर्ब के लिए, वो बता रहे हैं कौन से कॉमनली यूज्ड वर्ड्स यूज होते हैं। what, when, where, why, however, these are some words that are already referring to something, मतलब ये words जो हैं ये already किसी चीज को रेफर कर रहे हैं, ये आप words पढ़ के ही बता पा रहे हैं। what जो है वो किसी चीज के बारे में पूछने के लिए, ठीक है? what is your name, what is your एड्रेस, वो सारी चीजें, मतलब ये किसी चीज के बारे में पूछने के लिए ही ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। दैट मीन्स टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। तो वो समथिंग जो होता है दैट इज द एंटीसीडेंट ऑफ योर सेंटेंस एंड इट विल मॉडिफाई योर वर्ब, मतलब सेंटेंस में ना सिर्फ ये रेफर बैक कर रहा है आपके एंटीसीडेंट को, मॉडिफाई भी कर रहा है आपके वर्ब को। दैट इज व्हाई दे आर रिलेटिव एडवर्ब्स। Let's see the examples. I know the hotel where she lives, ठीक है? I know the hotel where she lives. अब यहाँ पर आपको बता रखा है कि what is the relative adverb and what is the antecedent, ठीक है? अब मुझे ये बताइए मेन verb क्या है? You have three sentences.
जहाँ पर आपको ऑलरेडी बता रखा है कि रिलेटिव एडवर्ब क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, मेन वर्ब क्या है इन सेंटेंसेस में. आई नो द होटल वेयर शी लिव्स. व्हाट इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस? वर्ब जानना बहुत जरूरी है, मेन वर्ब जानना जरूरी है, बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग द वर्ब मैम ओनली. होटल होगा. नहीं बच्चे, होटल कैसे होगा? होटल इज अ नाउन, इट इज अ कॉमन नाउन, वो वर्ब थोड़ी होगा. वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है. आई नो द होटल वेयर शी लिव्स, क्या काम हो रहा है यहाँ पर. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, यहाँ पर दो वर्ब यूज हो रहे हैं सेंटेंसेस में. जितने भी रिलेटिव वर्ब के मैम सेंटेंस इसमें है, लिखा है जो मैं उस होटल को जानता हूँ, तो होटल नहीं होगा. नहीं बच्चे, होटल जगह का नाम है ना. जानता हूँ आपका होगा ना वर्ब. क्या कर रहे हो, जान रहे हो, यू नो समथिंग. नोइंग इज ऑल्सो अ वर्ब. ठीक है. यस और मैम. हाँ, और सेकंड पार्ट में भी आप देखोगे कि शी लिव्स है, शी लेफ्ट है, ट्रेन विल अराइव. दीज आर ऑल्सो योर वर्ब. ठीक है, पर ये मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस का, ये भी वर्ब ही है. ठीक है. आई नो दी होटल वेयर शी लिव्स, तो यहाँ पर ये भी आपका लिव्स हो गया, या सेकंड सेंटेंस में लेफ्ट हो गया, थर्ड सेंटेंस में अराइव हो गया. देस आर ऑल्सो वर्ब इन दिस सेंटेंस. एडवर्ब क्या है? वेयर, वाई, व्हेन. एंटीसीडेंट्स क्या है? होटल, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज रेफरिंग बैक. वेयर जो है किसको रेफर बैक कर रहा है? होटल को. वाई किसको रेफर बैक कर रहा है? रीजन को. व्हेन किसको रेफर बैक कर रहा है? टाइम को. दिस इज द रीजन वाई शी लेफ्ट. दिस इज द रीजन वाई शी लेफ्ट. वाई क्या किसको रेफर बैक कर रहा है? रीजन को. किसको मॉडिफाई कर रहा है? वाई किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये बताइए तो. अच्छा, विच वर्ब, जैसे मैंने कहा कि देर आर टू वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, तो यहाँ पर मॉडिफाई किस वर्ब को कर रहा है ये? विच वर्ब इज इट मॉडिफाइंग? यहाँ पहले सेंटेंस में रिमेम्बर भी वर्ब है, लिव्ड भी वर्ब है. वेयर मॉडिफाई किसको कर रहा है? यहाँ पर बी एग्जाम्पल में भी नो भी आपका वर्ब है, लिव्स भी आपका वर्ब है. वेयर कहाँ, मतलब वेयर किसको मॉडिफाई कर रहा है? विच वर्ब इज इट मॉडिफाइंग? विच वर्ब इज इट मॉडिफाइंग इन दिस सेंटेंस? नो को मॉडिफाई कर रहा है या लिव्स को मॉडिफाई कर रहा है? मीनिंग समझने का कोशिश करो, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है. आई नो दी होटल वेयर शी लिव्स, मतलब मैं जानता हूँ उस होटल के बारे में जहाँ पर वो रहती है. ठीक है. तो वो जो जहाँ आ रहा है आपके हिंदी सेंटेंस में, वो किसके लिए लगा है? किसके बारे में बता रहा है आपको इंफॉर्मेशन, किसके बारे में विशेषता बता रहा है? लड़की के बारे में। एग्जैक्टली, लिव्स. दैट इज लिव्स, जो सेकंड आपका वर्ब है, दैट इज अपियरिंग आफ्टर द एडवर्ब ऑफ एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, सॉरी, रिलेटिव एडवर्ब के बाद जो वर्ब आ रहा है, दैट इज वो उसको मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. ये जो एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब है, ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? जो इनके बाद आ रहे हैं. ठीक है, इनके बाद आने वाले जो वर्ब हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं. एनी डाउट इन दिस? रिलेटिव एडवर्ब में कोई डाउट हो रहा है? See, there are 3 to 4 things that you have to remember. First, there will be two verbs in this sentence. ठीक है, always two verbs that are present in this sentence. ठीक है. Remember हो गया, lived हो गया, know हो गया, lives हो गया, is हो गया, left हो गया. Tell me the time. Tell is your verb. Arrive is your verb. Everywhere there are two verbs present in the sentence. Second thing to remember, antecedent are you can say the word or the matter that is being referred before the adverb of relative adverb. Relative word adverb से आने वाले पहले जो word है, ठीक है, उसको antecedent कहते हैं.
ठीक है, और वो एंटीसीडेंट जो होगा, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब जो है वो हमेशा एंटीसीडेंट को रेफर बैक करेगा, यानी कि उसके बारे में कुछ बताएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, मेन मॉडिफिकेशन किस वर्ब का हो रहा है? जो सेकेंड वाला वर्ब है आपके सेंटेंस में, जो सेकेंड वर्ब है उसको मॉडिफाई करेगा रिलेटिव एडवर्ब सेकेंड वर्ब को मॉडिफाई करेगा। एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। आई विल रिपीट एक्सप्लेन इट एवरीथिंग अगेन। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे नहीं समझ में आया तो बोल दो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। निधि समझ में आ गया? राजू समझ में आ गया? अपर्णा समझ में आ गया? नहीं समझ में आया मैम। नहीं समझ में आया, ओके। मैम यहाँ पर सेकेंड जो सी वाला, सी वाला, दिस इज रीजन व्हाई शी लेफ्ट, उसको समझाने बोल रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो इसमें देखिए दिस इज रीजन, दिस इज द रीजन आना चाहिए, दिस इज द रीजन व्हाई शी लेफ्ट। ठीक है, अब इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि ये वजह है कि वो छोड़कर चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वाई जो है, सबसे पहले तो वाई इज योर रिलेटिव एडवर्ब, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका है कि सम कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज एडवर्ब क्या है, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाटएवर। ठीक है, व्हेनेवर, व्हेंस। Whence is not used currently in the language. It is, you can say, Victorian era type of word. तो यहाँ पर जो y आ रहा है वो आपको पहले देखते ही समझ जाओगे कि ये रिलेटिव एडवर्ब है। सेकेंड थिंग, दिस इज द रीजन। ठीक है, इज आपका वर्ब होता है, पता है आपको, हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो इज आपका वर्ब है। दूसरा वर्ब क्या है? लेफ्ट। दो वर्ब है आपका प्रेजेंट। ठीक है, पहला पार्ट हो गया दिस इज द रीजन, दूसरा पार्ट है वाई शी लेफ्ट। वाई जो है वो किसको रेफर कर रहा है? रीजन को रेफर कर रहा है। ठीक है, वाई किसको रेफर बैक कर रहा है? ये वजह है। ठीक है, ये आपका रीजन है। ठीक है, जिसकी वजह से वो छोड़ के चलेगी। तो किसकी वजह से छोड़ के चलेगी? इस रीजन की वजह से। तो ये रीजन को वापस से यू कैन से इंडिकेट कर रहा है ऐसे। वाई किसको इंडिकेट कर रहा है? रीजन को इंडिकेट कर रहा है। तो इट इज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये एंटीसीडेंट को, इससे आने वाले पहले जो शब्द हैं उनको रेफर बैक करता है, उनकी तरफ एक तरह से कह सकते हो एरो दिखाता है। इस किस रीजन से छोड़ गई? इस रीजन से, विच इज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन, पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं वो, इस सेंटेंस से पहले ही वो एक्सप्लेन कर चुके हैं रीजन को। तो वो रीजन की वजह से वो छोड़ के चली गई। सो वाई इज रेफरिंग बैक, यानी कि वाई रेफर बैक कर रहा है आपका रीजन को। और वाई क्योंकि एडवर्ब है तो मतलब कि कोई एक वर्ब है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तभी एडवर्ब कहलाएगा। किस वर्ब को किस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है? ये बाद में आने जो वाला वर्ब है, यानी कि लेफ्ट जो है, शी लेफ्ट, लेफ्ट जो आपका सेकेंड वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। शी लेफ्ट, वाई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, शी लेफ्ट इज अ सेंटेंस, वो छोड़ के चली गई, एक सेंटेंस है। वाई शी लेफ्ट? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो वाई बता रहा है, दैट मीन्स विशेषता बता रहा है आपके काम की, छोड़ के चले जाना काम है, उसकी विशेषता बता रहा है वाई। ठीक है, मतलब उसके बारे में कुछ बता रहा है वाई। तो क्यों चली गई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जो भी रीजन उन्होंने दिया, तो दिस रीजन को वो इंडिकेट कर रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। अभी समझ में आया? यस मैम। चलिए, और किसी को कोई डाउट है या आगे बढ़े? 1 मिनट।
यस, एज आई वाज टेलिंग, ये आपका था क्या, रिलेटिव एडवर्ब। कोई भी डाउट हो रहा है तो पूछ दीजिए, मैं फिर से समझाऊंगी। नेक्स्ट मूविंग ऑन इज योर इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेशन से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन ही पूछेगा, राइट? क्वेश्चन ही पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये देख लेते हैं, ठीक है? थ्रू द एग्जाम्पल्स। वेयर डिड ही कम? फर्स्ट एग्जाम्पल इज, सॉरी, व्हेन डिड ही कम? दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बदल रहा है, ठीक है? लेकिन जो भी क्वेश्चन हो रहा है, सबसे पहली बात तो वो आपको किस बारे में क्वेश्चन कर रहा है? किसी काम के बारे में। जो काम आपका सब्जेक्ट कर रहा है उसके बारे में क्वेश्चन हो रहा है। दैट इज व्हाई इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सेकेंड थिंग, इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अंदर, इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अंदर सिंपल एडवर्ब के 4-5 पार्ट्स आते हैं। दैट मीन्स यू कैन यूज सिंपल एडवर्ब्स to form a interrogative sentence that contains an interrogative adverb. Okay, first is when did he come, यानी कि कब आया। That means timing is being asked, time पूछा जा रहा है। That means adverb of time is used. Why are you late? ठीक है, reason पूछा जा रहा है, क्यों late हो, ठीक है? reason पूछा जा रहा है तो adverb of reason is used. How many boys are there in your class? नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है? नंबर पूछा जा रहा है, नंबर। और क्या था? एडवर्ब ऑफ व्हाट? बांध frequency, adverb of frequency and or number. That was your simple adverb type, adverb of frequency और number। तो उसमें number मतलब कितनी बार वो काम हो रहा है, मतलब कितने बॉयज आए हैं क्लास में। एक बॉय आया, 2 बॉय आया, दैट मीन्स एक एक करके आ रहे हो, दैट मीन्स वो काम रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास का क्या मतलब हुआ कि नंबर पूछा जा रहा है कि कितने बच्चे, कितने लड़के आए हैं। तो एडवर्ब ऑफ नंबर इज प्रेजेंट इन हियर। हाउ हाई इज बकरा नंदन डैम? नंगल डैम, बकरा नंगल डैम कितना ऊंचा है? दैट मीन्स एक्सटेंड पूछा जा रहा है। हाई मतलब क्या हुआ कि एक्सटेंड पूछा जा रहा है। दैट मीन्स द एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी। दैट वाज द टाइप ऑफ सिंपल एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी, तो यहाँ क्वालिटी नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर सिर्फ डिग्री पूछी जा रही है। तो इट इज कम, दिस यू कैन से क्वेश्चन इज कमिंग अंडर द एडवर्ब ऑफ एक्सक्यूज डिग्री। मी मैम, यस, पूछिए। भाग भाखरा ना होगा यहाँ पे, लगता है गलत लिखा हुआ है। जो भाखरा बांध, होगा, यस मैम। भाखरा ही लिखा है बच्चे। मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया होगा, भाखरा ही लिखा है, ठीक है? अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो आई एम सॉरी, बट ये भाखरा ही लिखा है, भाखरा नंगल डैम, ठीक है? तो कितना ऊंचा, यस सॉरी, अच्छा नंगल नहीं होगा, इट कैन बी द ओल्ड नेम, ठीक है? बुक बहुत पुरानी है तो हो सकता है कि कोई पुराना नाम हो उसका। तो वो डैम के बारे में उसकी हाइट पूछी जा रही है, ठीक है? अगर ये नाम पुराना है तो यू कैन सर्च इट, ठीक है? एक बार सर्च करके देख लेना, हो सकता है पुराना नाम हो उसका। तो डैम की हाइट के बारे में पूछा जा रहा है। दैट मीन्स द डिग्री और इन विच, कितना एक्सटेंड तक वो काम हुआ है। काम क्या हो रहा है? हाइट का मतलब कितना लंबा है वो काम हो रहा है, ठीक है? कितना लंबा है, तो वो हाइट क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मतलब आप सिंपल एडवर्ब के कुछ टाइप्स हैं जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं दैट कंटेन्स द इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या है? व्हाट आर द वर्ड्स इन दिस सेंटेंस दैट आर इंटेरोगेटिव एडवर्ब? यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है, यहाँ पर आपको लिखा नहीं गया है कि एडवर्ब क्या है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है आपका। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब में कौन सा वर्ड आएगा इस सेंटेंस में? व्हेन डिड ही कम? व्हाट इज द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस? सॉरी,
क्या बोले? When did he come में आपका एडवर्ब क्या है? When did he come में आपका एडवर्ब क्या है? What is the adverb in this sentence? मैम कम हो Sorry. एडवर्ब बच्चे, वर्ब नहीं, वर्ब आपका कम है, ठीक है। कम इज योर वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो कब आ रहा है, यानी कि उसके बारे में पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको वर्ब के बारे में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वर्ब का। तो व्हेन इज योर एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब इन द सेंटेंस? व्हाई इज योर इंटेरोगेटिव एडवर्ब इन द सेकंड सेंटेंस? हाउ इज योर, और हाउ यू कैन से हाउ मेनी, बट मेनी तो आपका वो वर्ड्स में आ जाएगा। तो हाउ इज योर इंटेरोगेटिव एडवर्ब इन दिस सेंटेंस? दीज टू सेंटेंस दोनों में, थर्ड और फोर्थ में, हाउ इज योर इंटेरोगेटिव एडवर्ब इन दिस सेंटेंस? अब नीचे नोट में लिखा होगा, जो आपने भी नोट किया होगा ये बात, कि एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब या और रिलेटिव एडवर्ब जो हैं दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि दोनों सेम है। व्हेन जो है वो आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब में भी आता है, रिलेटिव एडवर्ब में भी आता है। वाई जो है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब में भी आता है, रिलेटिव एडवर्ब में भी आता है। तो जब दोनों में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि हाउ विल यू identify if it is an interrogative adverb or relative adverb? अगर आपका antecedent नहीं present है, अगर आपका antecedent नहीं present है, यानी कि क्वेश्चन आपका स्टार्ट ही हो रहा है इन वर्ड से, when, why, how, इनसे स्टार्ट ही हो रहा है, इससे पहले कुछ वर्ड आ ही नहीं रहा है, तो इनको आप इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। अगर इनसे पहले कुछ है तो वो क्या है? एंटीसीडेंट है। अगर एंटीसीडेंट प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बिकॉज फिर इससे ज्यादा पढ़ाऊंगी तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। तो अभी के लिए नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो आपने टॉपिक देखा था, कौन सा टॉपिक देखा था? कंजंक्टिव एडवर्ब। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए भी आप लोग पढ़ के आइएगा उसको। ओके, यू हैव टू स्टडी दैट। एंड बिफोर द मीटिंग एंड्स, टेल मी, क्या वो वर्ब की एक्सरसाइज फाइल मैंने आपके ग्रुप में भेज दी है? वर्ब की यस, वर्कशीट मैंने नहीं भेजी है। चलिए, आज भेज दूंगी, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, आज मैं भेज दूंगी वो वाली फाइल। यस, पूछिए। मैम फिर से वो दिखा दीजिएगा थोड़ा। कुछ पूछना है? 1 मिनट। जस्ट किस में पूछना है? रिलेटिव एडवर्ब में या इंटेरोगेटिव एडवर्ब में? जो मैम पढ़ के आना है वो वाला, उसका फोटो अच्छा, लेंगे। अच्छा ठीक है, ले लीजिए। कंजंक्टिव एडवर्ब है, इसको पढ़ के आइएगा। ठीक है, समझने में आसानी होगी।
पढ़ेंगे तो फिर डाउट्स होंगे तभी आपको पता, क्वेश्चन पूछोगे तो मैं कुछ समझा पाऊंगी। ओके यस मैम, हो गया। ओके चलिए ठीक है, देन आई हैव टेकन द अटेंडेंस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके दैट्स ऑल फॉर द डे।